हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस न्यू चैप्टर का नाम है लेजर, जिसको हिंदी में खाता बही कहा जाता है। और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि आपको मैसर्स सेन एंड पंडित नाम के व्यक्ति का अकाउंट बनाना है। मैसर्स सेन एंड पंडित का अकाउंट बनाना है और कुछ एंट्रीज़ दे रखी हैं। यहाँ पर आपके सामने एंट्रीज़ दे रखी हैं, अमाउंट दे रखे हैं। तो आप इसको किस तरह से बनाएंगे, हम आपको आज पहले बताएंगे कि पहले जर्नल एंट्रीज़ की हेल्प से कैसे लेजर अकाउंट बनाया जा सकता है, और फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चनों में हम आपको ये भी बताएंगे कि विदाउट जर्नल एंट्रीज़ भी लेजर अकाउंट बनाया जा सकता है। वो कैसे बनेगा। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज़ को पहले हम लिखेंगे और फिर उसके बाद मैसर्स सेन एंड पंडित का अकाउंट बनाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री देखें, डेट है 2013 जनवरी 17। मैसर्स सेन एंड पंडित को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू मैसर्स सेन एंड पंडित 30,000। तो बेचने की एंट्री है, यहाँ पर लिखेंगे। तो डेट में आएगा 2013, जनवरी 17 से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। तो बेचने की एंट्री है, तो जिस व्यक्ति को माल बेचा है हमने उसका नाम लिखेंगे, मैसर्स सेन एंड पंडित, डेबिट में जाएगा। और 2 में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में ले देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू मैसर्स सेन एंड पंडित, और इसका अमाउंट फिल करेंगे यहाँ पर। तो 30,000 है, अमाउंट को 30,000 फिल कर देंगे डेबिट और क्रेडिट में। जर्नल एंट्रीज़ की पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री देखेंगे 25 की। यहाँ पर बोला गया मैसर्स सेन एंड पंडित ने ख़राब माल वापस किया। मैसर्स सेन एंड पंडित रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स ऑफ ₹5,000। तो किसी भी रीज़न से रिटर्न किया हो, लेकिन उन्होंने गुड्स रिटर्न किया है, तो जो बेचा हुआ माल है अगर वो वापस आता है तो उसको सेल्स रिटर्न कहा जाता है। और हमेशा एक बात याद रखनी होती है कि सेल्स क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। और 2 में लिखेंगे इस व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है मैसर्स सेन एंड पंडित, और अमाउंट दे रखा है यहाँ पर 5,000 का। 5,000 रुपीज़ फिल कर देंगे। और इसके बाद इसका नरेशन लिख लेंगे। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय मैसर्स सेन एंड पंडित, मैसर्स सेन एंड पंडित। तो ये हो गया सेल्स रिटर्न की एंट्री 25 की। 25 के बाद 28 है, जिसे बोला गया मैसर्स सेन एंड पंडित ने नगद दिया, पेड इन कैश। उन्होंने पैसा दिया, हमने पेड नहीं किया है, हमने तो गुड्स बेचा था ना। अब उन्होंने पैसा हमको दिया तो हमारे पास पैसा आ रहा है, हम रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो जब पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है। और जिस व्यक्ति से आया उसका नाम लिखेंगे 2 में, टू मैसर्स सेन एंड पंडित। और अमाउंट दे रखा है यहाँ पर 10,000 का इस एंट्री में। नरेशन लिख लेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मैसर्स सेन एंड पंडित। ठीक है बेटा। इसके बाद 28 की एंट्री हो गई। 28 के बाद 30 में 2-3 एंट्रियां हैं अलग अलग। पहले आप ध्यान से देखें तो 30 में हमने अलाउ किया है डिस्काउंट मैसर्स सेन एंड पंडित को 3,000 का, और साथ ही साथ मैसर्स सेन एंड पंडित ने एक चेक दिया जिसको हमने बैंक में सबमिट कर दिया, और बाद में वो चेक डिसऑनर भी हो गया। तो इन दोनों एंट्रियों को आप कंबाइन कर सकते हैं। कैसे कंबाइन हो सकती हैं, यानी कंपाउंड कर सकते हैं इसको किस तरह से। सबसे पहले तो हमने उसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउ किया,
तो ये जो डिस्काउंट अलाउ करना होता है, लोगों को, दूसरे व्यक्ति को डिस्काउंट देना होता है, ये डिस्काउंट डेबिट होता है। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है। तो एक तो हमने डिस्काउंट दिया और दूसरा उनसे एक चेक मिला है जो बैंक में जमा हो चुका है। नॉर्मली चेक मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है। अब यहाँ पर आप दोनों एंट्रियों को एक साथ इस तरह से कंबाइन में लिख सकते हैं, टू मेजर्स सेन एंड पंडित के नाम से। एक तो एंट्री है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मेजर सेन एंड पंडित, और एक चेक रिसीव करने की है बैंक अकाउंट डेबिट टू मेजर सेन एंड पंडित। और चेक क्योंकि बैंक में जमा है इसलिए बैंक लिखा है, अगर नॉर्मल खाली चेक होता है तो कैश लिखते हैं। 3000 का डिस्काउंट दे रखा है और 7000 का चेक है क्वेश्चन में। टोटल ऐड करके यहाँ लिखेंगे 10,000। अब यहाँ पर हम लोग नरेशन लिख लेंगे एंट्री लिखने के बाद, बीइंग अ चेक received being a check received from Messrs Sen and पंडित, और साथ में हमने उनको डिस्काउंट भी अलाउ किया है, एंड डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं, एंड डिस्काउंट अलाउड। ये पूरा नरेशन इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद अब आप देखेंगे क्वेश्चन में तो यहाँ लिखा हुआ है 30 डेट पर तो मैसेज सेन और पंडित का चेक अनादृत हो गया, यानी डिसऑनर हो गया। बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, हो सकता है अकाउंट में पैसे ना हो, तो ऐसे में डिसऑनर हो जाने से हमारे अकाउंट में पैसे कम हो जाते हैं। तो जिस व्यक्ति से चेक आया था उसका नाम लिखेंगे डेबिट में, तो मैसेज सेन एंड पंडित का नाम डेबिट में आएगा, और टू में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। इससे पहले एंट्री में हमने ये माना था कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ रहे हैं तो हमने बैंक डेबिट लिखा था, लेकिन अब पता चला कि वो पैसे जमा ही नहीं हुए, चेक डिसऑनर हो गया, तो ये पैसे वापस टू बैंक में चले जाएंगे। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग चेक डिसऑनर्ड, आफ्टर डैट वन लास्ट एंट्री 31, मैसर सेन एंड पंडित ने नगद दिया। कुछ रुपए मैसर सेन एंड पंडित ने हमको नगद में दिए हैं, 7,000 रुपये। तो उसे की एंट्री होगी यहाँ पे 31 डेट में, तो डेट में यहाँ 31 लिख लेंगे। और कुछ रुपए नगद आए हैं तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, टू में लिखेंगे जहाँ से आए हैं, तो टू में व्यक्ति का नाम, टू मैसर सेन एंड पंडित, नरेशन हो जाएगा, being cash received from Messrs Sen and पंडित, और इसमें अमाउंट दे रखा है आपके क्वेश्चन में 7,000। और ये जर्नल एंट्रीज हो गई। इसके बाद हम लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई है और हमने यहाँ पर लाइंस कंप्लीट बना लिया है। हर एक एंट्री के बाद कहाँ पर लाइन बनानी है वो भी आपको यहाँ पता चल जाएगा, और एट लास्ट आपको एक कंप्लीट लाइन यहाँ पर इस तरह से लगा खींच देनी है ताकि ये क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। इसके बाद आप एक लेजर के अकाउंट बनाएंगे। लेजर अकाउंट यहाँ पर देखिए नाम क्या है, मैसर्स सेन एंड पंडित का अकाउंट बनाना है। तो कॉलम क्या बनेंगे, सबसे पहले तो बिल्कुल कॉपी के बीच में एक लाइन यहाँ पर खींच लेंगे, और इधर सेम कॉलम होंगे, इधर भी सेम 4 कॉलम होंगे। डेट पर्टिकुलर्स JF ध्यान रखना है, जर्नल एंट्री में LF होता है क्योंकि यहाँ लेजर फोलियो नंबर होता है, और लेजर बनाते समय, कोई अकाउंट बनाते समय यहाँ JF होता है, नहीं जर्नल फोलियो। तो डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, और इसी तरह से रुपीज़ का सिंबल बना लेंगे। और यहाँ पर आप कॉर्नर में डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जो जर्नल एंट्रीज़ करी हैं वहीं से आप ये सारे अकाउंट की एंट्रीज़ लिख सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था उसकी डेट की अगर बात की जाए तो 2013 जनवरी, क्योंकि ईयर पूरे क्वेश्चन में नहीं बदला और ना ही मंथ बदला, सिर्फ डेट बदलती रही है। तो वो एंट्री को आप देखते जाएं और लिखते जाएं। सबसे पहली एंट्री देखें, इसमें मैसर सेन एंड पंडित है, तो हाँ डेबिट में है। टू में क्या लिखा है, टू सेल्स, यानी नाम के अपोजिट में कौन है, टू सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा। लेजर बनाते समय बस यही बात ध्यान रखनी है,
जिस एंट्री में नाम मिल जाए उस एंट्री को लिख देना है, और वही अमाउंट जो वहाँ पर दे रखा वही यहाँ भर दिया जाएगा। डेट जो दे रखी है 17, वही डेट भी लिख दी जाएगी। ये पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री देखें, यहाँ पर सेन एंड पंडित है, हाँ इस बार क्रेडिट में, तो इस बार एंट्री क्रेडिट में जाएगी। क्या लिखा जाएगा? अपोजिट का नाम, सेल्स रिटर्न 25 तारीख, तो 25 तारीख को बाई में लिखेंगे बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट, और अमाउंट दे रखा है सेकेंड एंट्री में 5000, तो सेकेंड एंट्री भी हो गई। थर्ड एंट्री में फिर से मेजर सेन एंड पंडित क्रेडिट में, तो फिर से एंट्री क्रेडिट में आएगी। बाई में लिखा जाएगा बाई कैश अकाउंट, और 28 तारीख को 10,000 रुपये, तो डेट में लिखेंगे 28, एंट्री हो जाएगी बाई कैश अकाउंट, और अमाउंट आएगा 10,000 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, तो ये एंट्री है 30 वाली। इसमें मेजर सेन एंड पंडित क्रेडिट में है, डेबिट में 2 नाम है, तो दोनों नाम लिखे जाएंगे 30 में। तो 30 तारीख की 2 एंट्रियाँ होंगी, दोनों लिखी जाएंगी। पहला तो है जिसमें हमको लिखना है डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट था 3000, और दूसरा है इसमें बैंक, तो बैंक बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे, उसमें लिखेंगे 7000। तो ये एंट्री आपकी यहाँ से कंप्लीट हो गई। इसके बाद मेसर सेन एंड पंडित डेबिट में है, और 2 में लिखा है टू बैंक अकाउंट, 30 तारीख की एंट्री है, ये 7000 अमाउंट है, तो ये डेबिट में आएगा। 2 में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट आएगा 7000 रुपीज़। इसके बाद एक लास्ट एंट्री बची है, मेजर सेन एंड पंडित इस बार क्रेडिट में है, तो डेबिट में क्या है? कैश, 31 तारीख की एंट्री, बाई में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, तो 31 डेट डालेंगे, और यहाँ पर पैसे कैश में आए इसलिए लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, और अमाउंट इस बार फिर से है 7000। इसके बाद इस अमाउंट को ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा होगा, इस अमाउंट को ऐड करेंगे तो ये कम होगा, जिधर कम होगा उधर ही बैलेंस निकाला जाता है। बैलेंस हमेशा लास्ट डेट ऑफ द मंथ पे होता है, तो लास्ट डेट ऑफ द मंथ यानी जनवरी के मंथ की बात हो रही है, इसकी लास्ट डेट होगी 31, तो 31 जनवरी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस CD। बैलेंस कैसे निकलेगा? इन सबको ऐड करेंगे और इसमें से लेस करेंगे। देखें आप लोग, पहले हम यहाँ पर ब्लैक पेन से इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, और इसको ऐड करेंगे तो 30 + 7 37,000 आ जाएगा। इसको यहाँ पर लिख लेंगे, और अब इन सब अमाउंट को रफ में ऐड करेंगे। इन सब अमाउंट को आप रफ में ऐड करेंगे तो आएगा 32,000। ऐड करके चेक कर लेना, 37 में 32 लेस कर देंगे तो बैलेंस CD आ जाएगा 5000। बैलेंस CD आ जाएगा 5000, और ये जनवरी 31 का है। इसके बाद इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो जनवरी के बाद नेक्स्ट मंथ हो जाएगी फरवरी। फरवरी की 1st डेट पर ये जो बैलेंस बाई में था ये यहाँ पर 2 में आ जाएगा, 2 बैलेंस, और जहाँ बैलेंस कैलकुलेट होता है वहाँ CD रहता है, ट्रांसफ़र करने के बाद वो बैलेंस BD बन जाता है, यानी ब्रॉट डाउन। अब यहाँ 5000 लिख लेंगे, और ये कंप्लीट हुआ। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं मेसर सेन एंड पंडित का अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। पहले हमने ये कॉलम की लाइंस पेंसिल से बनाया था, अब हमने इसको कंप्लीट करके आपके सामने दिखा दिया आपको कि किस तरह से कॉलम बनाना है। पहले पेंसिल से लाइनें बनाने के बाद में इसको फेयरली किस तरह से लिखना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेजर अकाउंट अच्छे से समझ में आया होगा कि जर्नल एंट्रीज़ को लेजर में किस तरह से लिखा जाता है, जिसको पोस्टिंग कहते हैं। तो यही है वो पोस्टिंग जो आपके सामने है। जर्नल एंट्रीज़ को उठा करके लेजर में लिखने को ही पोस्टिंग कहा जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो में कोई भी डाउट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इसको शेयर करते रहें। थैंक यू।